एक तरफ एक ऐसा युवा है जो दिन रात 14 घंटों पढ़ाई करता है, उसके अच्छे मार्क्स लाता है, लेकिन कट ऑफ की दीवार के आगे उसका भविष्य टूट जाता है। जब वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांगता है तो उसे विरोध करने की परमिशन तक नहीं मिलती। सुनिए, रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कौन सुन रहा है? रिजर्वेशन पे बात कब करी जाएगी ये बताएं। दूसरी तरफ एक ऑटो चलाने वाले बाप का बेटा जिसने अभाव में पढ़ाई की, मार्क्स भी अच्छे आए, लेकिन सिस्टम बोलता है काश तुम किसी और कास्ट से होते तो आज तुम्हारा एडमिशन हो जाता। मेरा बेटा साइंस में और मैथ में टॉपर नंबर लेके आया, ठीक, इंग्लिश में थोड़ा रह गया। अब मैं इसका जाए पूरी दिल्ली में घूमूं मैं एडमिशन कराने के लिए, इसको चाहिए साइंस, लेकिन इसको मिल रही है कॉमर्स। अब मुझे, और मैं स्कूलों में गया तो कहते हैं ये ऐसी नहीं है, मतलब ऐसी होगा तो इसको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण होना चाहिए पढ़ाई के दम पे। आरक्षण का मतलब भीख है, जो भीख नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, आखिर कब तक हमारे देश का युवा जाति और आरक्षण की इस दीवार के बीच में पिसता रहेगा? आज बात किसी जाति से नफरत की नहीं है, आज हम बात उस गरीब की है जो किसी भी जाति का हो, जनरल, SC, ST या OBC। गरीब का कोई धर्म या जाति नहीं होती। आज इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि आज हम पूरी हिस्ट्री और डेटा और सच्चाई के साथ आप बात करेंगे। 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। 1932 महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिससे दलितों के बीच विधायिका में सीटें रिजर्व की गई। 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए आरक्षण को लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति आरक्षण को शुरुआत में 10 साल के लिए रखा था, ताकि पिछड़े लोगों को बराबरी पर लाया जा सके। 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स लागू हुई और OBC को 27% आरक्षण मिला। आज भारत में कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा हो चुका है। SC 15%, SC 7.5% और OBC 27% और EWS 10%। शुरुआत में आरक्षण का मकसद गलत नहीं था, मकसद था जो लोग सदियों से पिछड़े हैं उन्हें आगे लाना। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? आज प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम जाति देख रहा है, आर्थिक हालात, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कौन सुन रहा है? रिजर्वेशन पे बात कब करी जाएगी ये बताएं। हर्ष बैठो, ये गरीबों को रिजर्वेशन दिया जाए। सारे जो पॉइंट्स है, रिजर्वेशन कहाँ का होता है सर? आप सुनिए, रिजर्वेशन आप समझ लो सिर्फ कास्ट सिस्टम है। रिजर्वेशन स्टेट लेवल पर भी है। एक स्टेट का लेवल, यूपी का बच्चा जो है 560 नंबर पे कॉलेज पाएगा, वही MP का बच्चा 540 में पाता है, वही छत्तीसगढ़ का बच्चा 530 में पाता है। क्यों? मेरे मार्क्स पे हर बार MP में सिलेक्शन हुआ है। मेरे दोस्तों ने स्टेटस लगाया जनरल कैटेगरी से आके। आप कहाँ पर रिजर्वेशन देंगे? कास्ट लेवल पे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कास्ट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कॉलेज लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। ये एक ऑल इंडिया का एग्जाम है। क्या हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज मिलना चाहिए? लेकिन हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो SC ST आरक्षण में आज भी क्रीमी लेयर का सख्त नियम लागू है, यानी IAS अफसर या करोड़पति का बेटा भी आरक्षण का फायदा उठा रहा है, जबकि उसी जात का एक दूसरा गरीब बच्चा बिना किसी मकसद के वहीं रह जाता है। जनरल कैटेगरी का बच्चा जिसके पिता ऑटो चलाते हैं या मजदूरी करते हैं, वो EWS होने के बावजूद इतने हाई कट ऑफ की वजह से बाहर हो जाता है। उनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। नतीजा क्या होता है? देश का टैलेंट डिमोटिवेट होकर ब्रेन ड्रेन कर रहा है। मतलब ब्रेन ड्रेन कर रहा है, यानी हमारे देश के होनहार युवा विदेश भाग रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग बोलते हैं आरक्षण को पूरी तरह बंद कर दो, लेकिन सच्चाई क्या है? आरक्षण का समर्थन होना चाहिए, लेकिन इसके ढांचे, सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। जब तक देश में आखिरी पिछड़े इंसान को मौका नहीं मिलेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन समर्थन किस बात का होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए समानता, इक्वालिटी और ज़रूरत के आधार पर मदद। संविधान का मूल मकसद था समानता, इक्वालिटी। अगर आज एक गरीब SC ST बच्चे को आरक्षण की ज़रूरत है तो ज़रूर मिलनी चाहिए।
लेकिन अगर एक जनरल या ओबीसी कैटेगरी का बच्चा भी उसी गरीबी में जी रहा है तो उसे सिर्फ उसकी जात की वजह से पीछे क्यों छोड़ा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण एक बैसाखी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा जरिया होना चाहिए जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? हम क्या मांग कर रहे हैं? हम किसी जात के खिलाफ नहीं हैं, हम एक न्यायपूर्ण सिस्टम के साथ हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण, इकोनॉमिक्स स्टेट्स, आरक्षण का मुख्य पैमाना जाति नहीं, गरीबी, आर्थिक स्थिति होना चाहिए। हर जात के गरीब को इसका हक मिले। एक परिवार में किसी को आरक्षण से सरकारी नौकरी या बड़ा पद मिल गया है तो उसकी अगली पीढ़ी को जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाए ताकि उसी जात के दूसरे बच्चे को मौका मिल सके। 12वीं तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कट ऑफ कम करने के बजाय हम बच्चों को, चाहे वो किसी जात का हो, एक जैसी हाई क्वालिटी एजुकेशन संसाधन दिए जाएं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खुद के दम पर लड़ सके। जनरल कैटेगरी के गरीबों के लिए उचित अवसर, EWS और जनरल कैटेगरी के लिए मौक़ों और सीटों का दायरा बढ़ाया जाए। दोस्तों, यह लड़ाई जनरल रिवर्ड कैटेगरी की नहीं, यह लड़ाई है सिस्टम बनाम टैलेंट और गरीबी की। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तब तक असली मुद्दा पीछे छूट जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या ST/SC से हैं और अगर आपको लगता है कि देश में हर गरीब को बराबर का हक मिलना चाहिए और टैलेंट की कद्र होनी चाहिए तो इस आवाज़ को दबने मत दीजिए। आज वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर एक ऐसे भारत की मांग करें जहां किसी की जाति नहीं, उसकी ज़रूरत और उसका टैलेंट उसकी पहचान बने। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तक शेयर करें जो इस दर्द को समझता है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। क्या आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए? आज हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, हमारे देश में आरक्षण किसे मिलना चाहिए? पिछड़ी जाति के लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, या फिर अति गरीब लोगों को, चाहे उनकी जाति कोई भी हो? ये सवाल आप लोगों से है। जितना सीधा सवाल उतना ही मुश्किल इसका जवाब है और ये वो सवाल है जिसे हमारे देश के नेताओं ने 75 वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति के लिए नज़रअंदाज किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।